हर इंसान दुनिया में अपनी एक पहचान चाहता है। वो पहचान कई बार जीत के साथ आती है। इस तरह वो जीत को बहुत अहमियत देता है, इसके लिए लड़ता है, झगड़ता है। लेकिन कई बार हारने वाला भी जीत जाता है। लेकिन ऐसा कुछ ही बार होता है जब इंसान हार कर भी जीत जाए, और भगवान की भागीदारी वहीं से शुरू होती है। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही कहानी है। हर इंसान में भगवान की कहानी, हर भगवान में इंसान की कहानी। भुवनम विजयम कथा। अरे मैं कहाँ हूँ? ये लोग कौन है? मैं नहीं जानता क्या करना है। मैं नहीं जानता हूँ क्या करना है। अरे तुम्ही ने तो ये सब प्लान किया था ना। रुको रुको, तुम लोग किडनैपर हो ना? तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? अब बताओ इसे जरा। मेरा नाम डेविडी है और इसका किरेपिटी है। हम यम के सैनिक हैं जो तुम्हें ले जा रहे हैं। तुम मर चुके हो। क्या बोला? तुम यम के सैनिक हो? अरे हम सच में यम के सिपाही हैं। जब तक मैं इन्हें यम का सैनिक नहीं मान लेता ये बोलते ही रहेंगे। ठीक है, तुम यम के सैनिक हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। क्या कोई मजाक है? हमने कहा ना तुम मर गए हो और तुम क्या कह रहे हो? घर जाना है? तुम्हें पसंद हो या नहीं, तुम्हें हमारे साथ यमलोक चलना होगा। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? यादगिरी, तुम सच में मर गए हो। हम यम के सैनिक हैं, तुम्हें लेने आए हैं यहाँ। देखो, एक बार फिर से मुझे मत कहना कि मैं मर गया हूँ। मैं चुप हूँ क्योंकि तुम लोगों ने सूट बूट पहना है। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं नहीं मरा हूँ। तुम्हें पता है ना मैं अपने बात का पक्का हूँ। मुझे 1000 और दे दो, सैलरी मिलते ही दे दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें खुद दिखा देते हैं कि तुम मर गए हो। आओ। अरे नहीं, रुको, मुझे कम से कम 200 तो दे दो। मैं तुम्हें कल शाम तक दे दूंगा। एक दिन पहले 300 दिए थे, वापस करो। मैं अपने पति को जवाब नहीं दे सकती। दो। चल हट। बदमाश। अरे लेडीज, भाड़ में जाइए लाइफ। मैं कुछ करूंगा और पैसे कमाऊंगा। उसे एक बार बुलाओ। उसे? मैं उसे क्यों बुलाऊं? तुम समझ जाओगे, बुलाओ। भाई भाई भाई, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। हाँ पेरुमलू। हाँ रवि, प्रोड्यूसर सर गुरुजी के साथ हैं। हम कुछ वक्त में ऑफिस में होंगे। ठीक है। राइटर्स हॉल में बैठे हैं, तुम उन्हें चाय और कॉफी पूछो। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं।
क्या तुम कम से कम अब तो विश्वास करोगे तुम मर गए हो? तुम आत्मा हो, तुम किसी शरीर को छू नहीं सकते। ये सब तो देखकर मुझे लग रहा है मैं मर गया हूँ। तो क्या मैं ऑटो में नहीं घूम सकता? नहीं क्या मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता? ना। शिवो महेश्वरम्बुभिनागिनीशा शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दीनीललोहितः शङ्करः शूलपाणिष्या कट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः। आप गुरुजी से मिले? मैं वहीं से आ रहा हूँ पुजारी जी। उन्होंने मुझे बोला कुछ समय में समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ नए समस्याओं का समाधान करना होगा। उन्हें सब पता है। हाँ पुजारी जी, जो भी हो, लेकिन उनकी शक्ति ही मेरी और मेरी कंपनी की नींव बचाए रखी है। जब मनुष्य की इच्छा अच्छे की ओर हो तो भगवान उनका साथ जरूर देता है। ये सब भगवान की मर्जी है। हम पिछले महीने और इस महीने का किराया 2 दिनों में देख सकते हैं? नहीं जी। मैं मालिक से बात करूंगा। ठीक है जी। आप कहाँ हैं? प्रोड्यूसर सर के मंदिर में आए हैं। ओह, मैं भी यहीं ठीक हूँ। है। क्या बेबी स्कूल गई है? ये जी, उसने कहा कि आप शाम को आकर स्कूल से उसे ले ठीक है, जाना। मैं उसे ले आऊंगा। हाँ ठीक है जी। प्रोड्यूसर सर आ रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ पेरूमल, सर। क्या सभी राइटर ऑफिस आ गए? हाँ ठीक है सर। ठीक है, कार स्टार्ट करो, हमें देर जी, हो रही सर। है। अरे हाँ, रवि ने परसों कहा था तुम्हें उससे कुछ बात करनी है। सर वो हमें देर हो रही है, चलो कार में बैठ के बात करते हैं। जी चलो सर। चलो। थैंक यू। थैंक यू। बेवकूफ, क्या तुम चाय देने के लिए हो? मैं सामा मूर्ति हूँ, 100 से ज्यादा फिल्मों का राइटर। तुम सबसे पहले ये जान लो, सबसे पहले किसे देनी चाहिए। बाहर में जाओ, ये कुछ भी नहीं पता इसे। हाय बॉस, क्या तुम चलापति प्रोड्यूसर हो? वो रास्ते में है। आप कौन है? मैं प्रसाद, राइटर हूँ, अपनी कलम से लिखता ओह, हूँ। सर ने आपके बारे में बोला था। अंदर आइए। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, कॉफी पिलाने के लिए भी कहा था। अरे यहाँ पे आगे क्या? अरे सर प्लीज एक बार पकड़ लीजिए इसे, आशीर्वाद दीजिए सर। हाँ पहचाना तो मुझे तुमने, आयुष्मान भाव। सर यहाँ दे दीजिए सर। अरे चलपति राव मेरे दोस्त है, वो एक अच्छी कहानी चाहते थे। अच्छी कहानी थी तो ये क्यों आए? क्या फुसफुसा रहे हो तुम? कुछ नहीं सर, जब आप यहाँ होंगे तो कहानियां क्यों नहीं होंगी। अरे ठीक है, बैठो तुम यहाँ पे। हाँ मुझसे मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बैठो बैठो बैठो, कुछ भी गलत नहीं है, बैठो। मैडम आप राइटर रेखा रानी है ना? मैं लेडी राइटर हूँ, लेडी राइटर। एक राइटर और लेडी राइटर के बीच में क्या एक फर्क है? औरत और एक आदमी में बहुत अंतर होता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए। 4 साल? तुम 4 साल में प्रोड्यूसर को कहानी सुनाने आ गए? हमारी तरह शिष्य बनकर गुरु की सेवा करना सीखो। हर बेवकूफ कलम लेके आ रहा है और कागज पे लिख रहा है और अपने आप को राइटर बता रहा है, जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है। उसे हमारे सामने बैठने लायक बनना चाहिए देखो पहले। यादगिरी, हर व्यक्ति को मरना होगा। कुछ जल्दी मरते हैं और कुछ देर से। आप तो बहुत कुछ कहेंगे। आपको पता है मैंने कितने सारे सपने देखे हैं। मैं ऑटो बेचकर कार लेना चाहता था और ठाट से घूमना चाहता था। आपने मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए। छे, मैं एक ऑफिस बॉय की तरह काम नहीं कर सकता। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे कुछ करके पैसे कमाने ही होंगे। अरे यार, हाँ, आज कोई ऑडिशन नहीं हो रहा मैडम। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक राइटर हूँ। ओह, राइटर हैं आप? आइए, अंदर आइए, बैठिए। हाँ थैंक यू। हाय मैम। हाय। आपने श्रीमन नारायण नॉवेल लिखा है ना? आपने बहुत अच्छा लिखा है मैम। थैंक यू। मेरे गुरु ने भी बहुत कुछ लिखा है। एक सेल्फी मैम, जरूर।
आपने वो देखा सर? हाँ थैंक यू मैम। लड़की, हाँ क्या तुमने पहचाना सर कौन है? हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है जानने और सेल्फी लेने के बाद भी आशीर्वाद नहीं लेना? अरे प्रसाद रहने दो, ये सब आम बात है। नहीं सर, वो आदमी अभी भी अंदर आया है और प्रोड्यूसर को कहानी सुना चुका है। ये सिर्फ एक बच्ची और आपका आशीर्वाद नहीं ले रही है। हमें उसे तौर तरीके इसमें सिखाने होंगे तौर तरीके गुरुजी। सिखाने वाली क्या बात है? अरे तुम सामा मूर्ति के शीशे से सवाल कर रही हो। प्रसाद मुझे बताने दो। देखो लड़की, सिर्फ सफेद कागज पर कुछ लिखने से तुम राइटर नहीं बन जाती। तुम्हें काबिल बनना चाहिए। ये मत पूछो कि वो क्या है। ये किसी फिल्म का ऑफिस लगता है। ये सब कौन है? सर, क्या मैं सचमुच में मर गया हूँ? मैं कितनी बार कहूँ यादगिरी, तुम सच में मर चुके हो अब। तो मुझे फिर नर्क में जाना चाहिए। मैं इस फिल्म के ऑफिस में क्यों आ गया हूँ? हाँ बताइए। जब तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारी आत्मा के साथ नरक में जा रहे थे, चित्रगुप्त ने फोन करके बताया कि कुछ देर में यहाँ एक और आदमी की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि लौटते समय उस आत्मा को भी ले आओ, तो हम यहाँ आ गए हैं। तो अब इनमें से किसी एक आदमी की मौत होने वाली है। इनमें से कौन सर? हमें भी नहीं पता है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि मौत कैसे आने वाली है और कौन मरने वाला है। हाँ? रुको रुको, तूने एक पुलिस वाले का पर्स चुराया, तू मरने वाला है। रुक ओ तेरी। रुक बेवकूफ, आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अरे वहीं रुक जा, रुक। सर, एक पागल आदमी हमारे मेंटल हॉस्पिटल भाग गया है सर। प्लीज सर, प्लीज। अरे यार, मेरा पर्स खुद ही खो गया अरे और छोड़ो तुम्हारी मुझे। क्या परेशानी? हटो अरे यहाँ से। सर, हम 2 दिन से तलाश कर रहे हैं उसकी। मुझे लगता है ड्यूटी बखूबी निभाई है। अरे नहीं, ये पुलिस वाले मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे। ये अच्छी जगह है, यहाँ जाके छुप जाता हूँ। यहाँ फिल्म का पोस्टर क्यों है? क्या आप राइटर हो? राइटर क्यों क्या है? यहाँ और भी राइटर है सर। आ जाइए, अंदर आ जाइए। मुझे तो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। प्लीज अंदर आ जाइए, बैठिए। ये तो सिनेमा वाला ऑफिस लगता है यहाँ। ये तो प्रोड्यूसर लगते हैं सब। अब ये कौन यहाँ मरने आ रहा है? मुझे लगता है ये वास्तु का दीवाना है और बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा है। हेलो, मुझे लगता है तुम वास्तु का बहुत पालन करते हो। आओ, बैठने के लिए बहुत अच्छी हाँ, जगह है। बहुत। हाँ, आ जाओ, बैठ सकते हो। तुम कब से हो मैदान में? हैं? बचपन से ही। बचपन से ही। देखा तो पकड़ा जाऊंगा। तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे समझने की जरूरत नहीं समझने है की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? गांगुली। गुंगुलू। ओ तेरी, नाम ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा। ओ तो ऐसा क्या? तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? मेरी जगह तुम हर चीज के लिए सवाल करते हो। तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या है? मेरे यहाँ पे है। यहाँ है? अच्छा, वहाँ क्या है? तुम अपने दिमाग से लिखते हो या किसी कागज कलम की जरूरत नहीं है तुम्हें? अगर तुम्हें किसी सीन के लिए कहा जाए तो तुम इसे दिमाग से निकाल कर दिखा दोगे क्या? सर, मैं अभी दौड़ के आया हूँ। मुझे कुछ वक्त दो, थोड़ी देर रुको और पूछो। अगर कोई सवाल है मैं यही रहूंगा। मैं तो यही हूँ। दौड़ते हो तो तुम आए हो ना यार। तुम दौड़ कर क्यों आए? कोई खुद तो पीछा कर रहा था क्या तुम्हारा? नहीं ना, तो तुमने उसको पीछा किया। तुम चोर हो, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ गई है। सर एक मिनट भाई, प्लीज तुम यहाँ आके बैठो, मैं वहाँ आके बैठूंगा। अरे भाई रुको प्लीज, तुम आराम से बैठो। क्या सच में यहाँ कोई इंसान मरने वाला है? यहाँ तो सब ठीक ही ठाक लग रहे हैं। सर, क्या चित्रगुप्त ने हिसाब किताब सही से देखा है? बेहतर होगा उसी से पूछ लें हम। क्या ऐसा होने के लिए एक फिल्म है यादगिरी? नहीं सर, मेरे लिए एक देख लीजिए प्लीज। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अब नर्क लोक से बात कर रहे हो। बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? हम अब तेलुगु भूमि पे हैं। ठीक है, कहो। यहाँ कोई भी मरता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या हमें इंतजार करना चाहिए या वापस आना चाहिए? ये सच है कि वहाँ एक जान जाने वाली है। जितना समय लगे रुको और उस आत्मा को साथ लेकर आओ। ठीक है भगवान जी।
यहाँ किसी की मौत जरूर होने वाली है। हमारे ऑफिस के सामने कोई आगे खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा लेडीज ऑफिस है। यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये आदमी कौन है? पर्स मेरा नहीं है, थैंक यू। ये पर्स क्या आप जानना चाहते हैं आपको कहाँ मिलेगा? वो वहाँ वहाँ। अरे नहीं, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? पर्स। ओ नर्स। ओ मोटा। क्या मुझसे पूछ रहे हैं कि मोटा भैंसा इस तरफ गया कि नहीं? तुमने मुझे फिर थप्पड़ मारा। ऐसा भी नहीं है। और क्या है भला? पर्स, नर्स। अरे नहीं। ओ मोटा लड़का। आप पूछ रहे हो मोटा लड़का इस तरफ से पर्स लेके गया था क्या? अरे तो ऐसा पूछो ना यार आराम से। वो इस तरफ चला गया। हाँ थैंक यू। प्लीज अभी कुछ मत करना। मेरे पास एक सिगरेट है, मुझे भाग जाना चाहिए। अरे तेरी तुम किस जन्म में लिख रहे हो? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? एक्शन ड्रामा। क्या? अरे मेरा मतलब है आप हैं। अरे मैं इतना मासूम दिखता हूँ? अगर मैं पैंट और शर्ट पहनता हूँ तो क्या मैं एक्शन नहीं लिख सकता? मुझे लड़ाई झगड़े बहुत पसंद है। मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही करता हूँ। ये मेरी आदत बन गई। इसलिए अगर मैं कहानी लिखूंगा तो वो डकैती से भरी होगी बिल्कुल। क्राइम ड्रामा ना? वाह, तुम तो समझ गए बिल्कुल। तुमने क्राइम जनर में वो बनी पैसा इस देखी है? वैस क्यों हो रहा है? East मैंने to West देखा में वो best बहुत अच्छा है। उसमें पुलिस। पुलिस? हाँ उसमें पुलिस कैरेक्टर लिया ना, विलन कैरेक्टर लिखा ना उसमें। तो उसमें से रिया का कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है अगले सीजन में क्या होने वाला है? तो दूसरे के बाद तीसरे भी आएगा ना? क्या तुमने चुमकर चुमकी देखी है? चुमकर चुमकी? चुमकर चुमकी नहीं देखी तुमने? नहीं नहीं, वो तुम्हें नहीं पता ये कहाँ पे आती है अब? नहीं नहीं, डायरेक्टर कौन है? चुमकर चुमकी के डायरेक्टर को नहीं जानते हो तुम? मुझे नहीं चाहिए सिगरेट। मुझे चुमकर चुमकी ना देखने वाले आदमी की सिगरेट पीना पाप है। मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम अभी घर जाओ और सारे काम एक तरफ रखकर चुमकर चुमकी देखो। देखने हाँ, के मैं बाद ही देखूंगा। मुझसे बात करना। तब तक बात मत ये करो, कहाँ आती मुझसे है? बात मत करो, समझ बताओ ना गए? कौन से चैनल पे? चुमकर चुमकी, ये क्या इतनी बेहतरीन हे, फिल्म है? चुमकर चुमकी तो किसी ने देखी नहीं है यहाँ पे। भगवान का शुक्र है बच गया। हे गूगल, चुमकर चुमकी। क्या गंगलू, ये कौन सी चुमकी है? सर, चुमकर चुमकी। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम प्लीज एक बार बोलो ना, प्लीज 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 प्लीज। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अरे एक मैं बार नहीं बोलो, कहूंगा। गूगल कैसे ढूंढ सकता है? नमस्ते सामूर्ति सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। मुझे लगता है प्रोड्यूसर है। प्लीज बैठ जाइए सब। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने मुझे सिर्फ यहाँ नमस्कार क्यों किया जब इतने सारे लोग हैं? अरे सर यही तो आपकी योग्यता है। हाँ हे पेरुमल, बड़ा खुश लग रहा है आज। क्या तुमने प्रोड्यूसर को कहानी हाँ सुनाई? रवि, उन्हें कहानी पसंद आई है। आखिर तुमने कहानी सुनाई दी। अरे मैंने कहा था ना उस कोने पर कोई वजन मत डालना। जाओ हटाओ उसे। सॉरी सर, मूर्ख, कोई काम ठीक से नहीं करता। ये और इसका अंधविश्वास। मुझे रवि से चाय पूछनी चाहिए। इतनी सारी मिस्ड कॉल। क्या सावित्री ने फोन किया है? सावित्री, अरे नहीं। क्या हुआ? चलो बताओ भी, क्यों रो रही हो तुम? जब हमारी बच्ची स्कूल जा रही क्या हुआ? थी, बताओ रास्ते में क्या हुआ? एक्सीडेंट हाँ। हो गया। उसका एक्सीडेंट हो गया है क्या है जी। ये? डॉक्टर ने क्या कहा है? बताओ मुझे। उनका कहना है कि ऑपरेशन कराए बिना वो नहीं जी सकती। वो शाम तक 8 लाख रुपए देने 8 को कह लाख रहे रुपए? हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कुछ तो बोलो।
हे पेरुमल, पेरुमल, मुझे 500 दे, मैं शाम में देता हूँ। रवि, हाँ, क्या तुम किसी को जानते हो जो ब्याज पे पैसे देता है? मुझे चाहिए। ब्याज के लिए? हाँ, हाँ, तुम्हें कितने चाहिए? मुझे 8 लाख दिलवाओ यार। क्या 8 लाख? शायद तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता वो पैसे किसे देगा? वो बस उसे ही पैसे देगा जिनके पास पैसे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी ला दूंगा। क्या मैं लाऊं? कोई जरूरत नहीं। बिना पैसे के हॉस्पिटल में कैसे जाऊं? कोई मुझे पैसे उधार नहीं देगा। मैं क्या करूं अब? गुरुजी, क्या मैं शुरू करूं? 10 से ज्यादा हो गए हैं तो तुम खुशी खुशी शुरू कर सकते हो। जी गुरुजी। अरे, फीलिंग स्टार प्रीतम कुमार कौन है ये? पूछ रहे हैं ये कौन है? आप नहीं जानते होंगे क्योंकि आप यहाँ नहीं रहते। वो बहुत बड़ा हीरो है। वो इंसानों में भगवान की तरह है। अगर मैं इनके बारे में एक शब्द में कहूँ तो जैसे आपके माथे पर 3 लकीरें, बिल्कुल वैसे ही। प्रीतम कुमार जिंदाबाद। नहा धो के तैयार हो जाना, आ रहा हूँ। मुझे दोबारा क्यों नहाना है? नहाने से क्या होगा? नहाना चाहिए और नहाना आ जाएगा। अरे नहीं, जो भी हो इसमें जो लिखा है वो मुझे करना ही होगा। बॉस बेहद रोमांटिक लग रहे हैं। तुम कौन हो लड़की? अरे नहीं, क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? हाँ, तुम अंदर क्यों आ रही हो? अरे लड़की, तुम गलत पते पे आ गई हो। सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, तुम पीछे भी कमाल की एक्टिंग करते हो। तुमने ये क्या किया? मुझे सच में कुछ याद नहीं है कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें याद नहीं? सचमुच मैडम? मैं तुम्हें अभी हाँ, याद दिला दीजिए। बेडरूम कहाँ है? बेडरूम वहाँ है, लेकिन तुम कौन हो? मैं हूँ। अरे प्लीज 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 प्लीज, नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। इस तरह मेरे ऊपर आना बहुत गलत है। मैं उस तरह का नहीं हूँ बिल्कुल भी। तेरी तो धत तेरी, भाड़ में जाओ। सिर्फ जीना जरूरी नहीं है, इंसान बन के जिया करो। दिल से जीना सीखो। अब मैं ये पहले बोल चुका हूँ। मैंने क्या कहा? मेरी जाने के बाद तुमने फोन किया ना, तो फिर मैं बताऊंगी। क्या मैं तुम्हारे जाने के बाद फोन करूंगा? मुझे यहाँ से क्या चाहिए? सर, कॉफी। हे, राइटर सभी को एक एक करके आने के लिए कहो। ठीक है सर। अच्छा सुनो, पहले उस संभा मूर्ति को भेजो, वो बहुत घमंडी है। ओके सर। सबसे पहले आपको बधाई। किस लिए सर? अरे आपको पूछ रहे हैं, आपके पास तो फीलिंग स्टार प्रीतम कुमार की डेट है ना सर? बिल्कुल हाँ। हीरो कोई भी हो, हमारा बैनर हमेशा यही होता है ताकि विश्वास उस बना बात को रहे। छोड़कर उसको एक अच्छी छोड़ो, कहानी एक सुनाएं, अच्छी मिस्टर कहानी सामूर्ति। बताएं। हाँ जरूर। जब हम शुरू करते हैं तो एक बहुत ही छोटा सा गांव है। हमारी फिल्म मुंबई बैकड्रॉप पे चलती है सर। जब हम अनाथालय से शुरू करते हैं, ये दो लोगों अर्जुन और पूजा के बीच हो रही है एक प्रेम कहानी है सर। ఓపెన్ చేస్తే రాత్రి సమయంలో ఊరవతల ఒక పాడుపడిన బిల్డింగ్.
ये एक चोर की कहानी है सर। ये कैसा है सर? प्लीज बाहर वेट करें। क्या ये अच्छा था सर? बाहर वेट करें। ओके सर। सारी अच्छी थी, आप कौन से चुनेंगे? अरे ये तो मेरी बात ही नहीं सुन सकता। सभी कहानियां अच्छी थी, देखना है कि ये कौन सी कहानी इनमें से चुनते हैं। हे, आइए देखते हैं वो राइटर क्या कर रहे हैं। चलिए। हमारे बैनर की कहानी सुनाने के लिए सबको धन्यवाद। यहाँ मैंने 6 महीने तक कई कहानियां सुनी, कोई पसंद नहीं आई। लेकिन आज जो मैंने 6 कहानियां सुनी, वो 6 की 6 मुझे पसंद आई। लेकिन फिल्म तो एक ही पर बनेगी, इसीलिए मैं इन 6 कहानियों में से एक कहानी नहीं चुन पा रहा। इस तरह मैंने बहुत सोचा और एक फैसला लिया। अगर आप सब सहमत हो तो आप सब बात करके 6 कहानियों में से एक कहानी चुन लें। मैं तुरंत उसे चुन लूंगा, 1 मिलियन एडवांस दूंगा और अग्रीमेंट कर लूंगा। मेरे गुरुजी ने कहा है बैनर के हिसाब से 3:10 तक ही शुभ मुहूर्त है। ठीक होगा अगर कोई कहानी तब तक फाइनल हो जाए। अगर नहीं तो उन्होंने कहा है इस साल इस बैनर पर कोई फिल्म नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए जो कुछ भी हो 3:10 से पहले होना चाहिए। अभी ये 11 बजे हैं। अगर आप कोई भी कहानी चुनते हैं तो मैं तुरंत मान जाऊंगा। यहाँ तक कि राजा मौली आते हैं और कहते हैं फिल्म करने के लिए, तो मैं निश्चित तौर से नहीं करूंगा। ये कंडीशन मेरे लिए ठीक नहीं है सर। और तेरे ये भी ठीक है सर, मेरे लिए भी ठीक है सर। ठीक है, और एक बात, पेरुमलू, सर उसका नाम पेरुमल है। कौन है सर? ये मेरे साथ ड्राइवर के तौर पर ओह। है। आज सुबह कार में इसने एक कहानी सुनाई, मुझे वो पसंद आई। अब तो वो भी तुम्हारे साथ आएगा। ऊपर एक डिस्कशन रूम है, आप सब बैठिए, बात कीजिए और एक कहानी चुनिए, ठीक है? ड्राइवर भी लेखक बन गया। दस लाख, 7 लोग और 7 कहानियां। उन्हें 4 दीवारों के पीछे बात करनी होगी और 3 घंटों के अंदर चुनना होगा। हाँ, अब मैं समझ गया। वो आपस में बैठकर लड़ेंगे और एक पक्का मर जाएगा। फिर हमें यहाँ क्यों इंतजार करना चाहिए? चलो हम भी ऊपर चलते हैं। हे सर, मैं हीरो के फार्म हाउस पे जा रहा हूँ। तुम राइटर्स का जरूरत का ख्याल रखना। ठीक है सर। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उसे वापस टेबल पर रखो। रखो जल्दी। नमस्ते सर। हाँ नारायण, कहानी ठीक है। मैं आपके हीरो के लिए एडवांस लेकर अभी आ रहा हूँ। अभी नहीं सर, कल आना। नहीं नहीं, आज दोपहर को शुभ समय है। मुझे तब तक हीरो को एडवांस दे देना होगा। मैं अभी आ रहा नहीं हूँ। सर, ऐसा नहीं सर। ये तो पैसे लेने में भी आलसी है। सर मैं हमारे हाँ ऑफिस में हूँ। सुबराजू,
तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं, तुम्हें लेके चलूंगा। अगर मैं उस बैग में से 1 करोड़ निकाल लूं तो जिंदगी बन जाएगी, लेकिन प्रोड्यूसर को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। कैसे? तुम सबको मेरे साथ बैठने के लायक बनना चाहिए पहले। तुम जो भी सोचो, आखिर में मेरी कहानी फाइनल हो जाएगी। जब मैं कहानी सुना रहा था, प्रोड्यूसर की आंखों में एक हिट फिल्म का एहसास हो रहा था। मैं तुम सभी लोगों को कुछ पैसे दूंगा, बिना वक्त बर्बाद किए मेरी कहानी के लिए हाँ कहो। ये सोचना समझा मैंने, बंद कर सही है, दीजिए सर। कि आपकी कहानी बहुत बेहतर है। ये सोचना शुरू कीजिए, तभी अच्छी कहानी सुनेंगे। हाँ सर, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है मैडम ने जो कहा वो सही है। ये सोचना कि हम महान हैं, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना गलत है। ओहो, तो तुमने यहाँ ग्रुपिज्म शुरू कर दिया है। फिर भी मैंने जो कहा वो एक्शन एंटरटेनर था। अगर फाइनल करना है तो मेरी होगी, या फिर गुरुजी की कहानी या मेरी, मतलब। तो अगर मर्द लिखे तो कहानी, औरत लिखे तो बकवास, यही मानना है आपका? अब ऐसे क्यों सोचती हूँ मैम? इसलिए कि कोई आदमी औरत की जीत को एक्सेप्ट नहीं करता, औरत दोनों को करती है। फिर भी लोग कहते हैं हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत होती है। आप मैं जानती कहती हैं? हूँ वो वहाँ भी पीछे है। ओ तेरी, क्या तुम कुछ क्यों नहीं बोलते मैं भाई? कुछ भी नहीं बोलूंगा। हैं? मेरी कहानी सब कुछ कह देगी। बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। एक बार जब मैं मैदान में उतरता हूँ तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी बात हो, दिन हो या रात हो, जीत मेरी ही होती है हमेशा। ये मेरा है, पक्की बात है ना? मेरा। हाँ, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन। क्या? हो? मुझे समझ नहीं आया। करीब आओ। हाँ, चुमकारा चुमकी देखी तुमने? मैं समझ गया। कौन मरने वाला है? सर नमस्ते सर। आप कौन? सर मैं कलाकार हूँ, प्लीज बताएं कोई ऑडिशन है क्या सर? यहाँ कोई ऑडिशन नहीं चल रहा, बाद में आना जाओ। सर भले कोई छोटा सा कैरेक्टर ही क्यों ना, मैं कर लूंगा सर, प्लीज सर। ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा कैरेक्टर दिलवाता हूँ। मेरा ऑफिस बॉय आज नहीं आया है, तुम 2 घंटे के लिए यहाँ काम करोगे? ठीक है सर। ठीक है, अंदर राइटर्स हैं, देखना उन्हें क्या चाहिए। जी सर। हेलो, सर तुम्हारा नंबर क्या है? पता नहीं गजनी अंदर क्या कर रहा है। पता नहीं मुझे पहचानता है कि नहीं। आप कौन है? अरे ये मेरी किस्मत लगता है वो सब कुछ भूल गया है। नारायण कौन सा सर, नारायण? मैं आपका पीयू नारायण ये सर। किसके लिए पिए? आपके लिए। मेरे लिए क्यों? वो क्या है सर? कौन सा? वो हाँ, वो पेंटिंग है, वो फूलदान। ये लो। हे नारायण, हाँ, तुम कब आए? अब भी आया। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। हाँ ठीक है सर, आ रहा हूँ। तुमने कहा था कि निशा आज फार्म हाउस आएगी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं भाई? वो आई भी थी और चली भी गई। समझा नहीं मैं। ऐसा है? अरे नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया? पिछली बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब दुबे ने कहा कि कूद जाओ एक इमारत के ऊपर, आपने नहीं कहा और नहीं कहने के बाद भी ऊपर से छलांग लगा दी। रियल हीरो नहीं। इसके लिए आपके सिर पे एक बड़ी चोट लग गई और उसके बाद आप ब्रेन की सभी नर्व्स डैमेज हो गए। इसे कोई बीमारी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक तो क्या अब बीमारी। निशा नहीं आएगी? अगर आप चाहें तो बाद में निशा को सेट कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक और प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम? क्या है वो? हमारे प्रोड्यूसर चलपति अगली फिल्म के लिए एडवांस देने आ रहे हैं सर। उसे आने दो, दिक्कत क्या है इसमें? अरे सर, इस साल के लिए सिने फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको नहीं बल्कि किसी और हीरो को दिया जा रहा है। मैंने इसी मामले में केंद्रीय मंत्री से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। वो चलापति भी उसी वक्त आ रहा है, क्या करें? फिर उससे कल आने को कहो। सर वो बहुत आस्था वाला है सर, वो आपको किसी भी कीमत पर दोपहर तक एडवांस देने के लिए आ रहा है। मैं उस चलपति से निपट लूंगा, तुम जाओ अवार्ड का मामला देखो। सर कुछ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी सर। अरे मैं कौन हूँ? फीलिंग स्टार प्रीतम कुमार। गलत होगा तो स्टार से बनूंगा, जाओ। अब क्या करूं मैं? सर इसमें मेरा फोन नंबर है,
अगर कोई भी डाउट हो और लगे कुछ गड़बड़ है तो मुझे कॉल कीजिएगा। तुम जाओ यार, मैं ध्यान रखूंगा। ओके सर। नहीं मैं भूल गया सर, उसका नाम मैती चलपति है, याद रखना, मैती मट्टी चलपति। चलपति। मट्टी हाँ। मट्टी चलपति। मट्टी चलपति। खतरा यह है कि मैं भूल सकता हूँ, जैसा कि नारायण ने कहा था। मट्टी चलपति आ रहे हैं, प्रोड्यूसर मट्टी चलपति आ रहे हैं। हेलो। राम बाबू, तुमने गांव की पंचायत में क्या कहा बेवकूफ? क्या गांव की पंचायत में मैं और मैं? हाँ तुम कौन हो बेवकूफ? मैं सुपर आईडी हूँ जिसने तुम्हें 3% पे पैसा ब्याज पे उधार दिया था। क्या मैं तुमसे 1 लाख रुपए का कर्ज ले रहा हूँ बेवकूफ? छी, तुमने एक अच्छे दोस्त होने पर भी यकीन के लिए मुझे अच्छा यकीन सबक करने दिया। को किसने कहा? क्या तुम्हें कर्ज लेने के बाद पैसे वापस करने में शर्म आती है? तुम इज्जत से बात करो। अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए वापस नहीं करते, 2 दिन के अंदर ब्याज 2.5 लाख रुपए के साथ। बेवकूफ, अगर मैं ना दूं तो क्या करोगे? अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, चाहे जो चाहे वो कर लो तुम लोग। हाँ, वो इतना घमंडी है, 1 लाख का कर्ज मांगा है तो तमीज से मांगो ना। यहाँ अरे नहीं, प्रोड्यूसर मट्टी चलपति आ रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो एक बड़े खतरे से बच गया। इस तरह नहीं। हे नारायणा, मुझे चलपति की तस्वीर भेजो जल्दी। गुरुजी, क्या यहाँ इन सभी लोगों के पास compete करने के लिए एक्सपीरियंस है? क्या 10 साल तक किसी लेखक ने शिष्य की तरह काम किया है? क्या अगले 30 फिल्मों के लिए असिस्टेंट राइटर की तरह काम किया है? किसी ने दिन रात कोरियन फिल्में देखी? नहीं। तो फिर तुम यहाँ गंदा मुंह लेकर क्यों बैठे हुए हो यहाँ पर? अभी निकलो, मेरी कहानी फाइनल हो जाएगी। अरे प्रसाद, अगर तुम्हारी कहानी फाइनल होगी तो मेरा क्या होगा? मेरा मतलब गुरुजी, मेरे एक्सपीरियंस की तुलना में फिर भी एक नए राइटर से कैसे कम्पीट कर सकते हो तुम? बहुत खूब, आपने बस एक शब्द उन सबको बढ़िया जवाब दे दिया सर। हाँ, शायद आप नहीं जानते, प्यास लगने पे इंसान नहर का पानी पीता है, सागर का नहीं। ओ तेरी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अच्छी कहानियां लिखना उतना आसान नहीं है जितना पानी पीना। आपने क्या कहा सर? चुप। अम्मा, सर, यहाँ एक चाकू रखा हुआ सर। अब इनमें से किसी को मरना होगा ना? हाँ, शायद इसलिए वो चाकू वहां रख रहा है। ये सब शिव जी की कृपा है। अब इनमें कौन किसको मारेगा, कौन मरेगा, कौन मेरे साथ आएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। चलो भाई, तुम किसी तरह से उसे सेट करो। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कहानी का टाइटल क्या है सर? मेरी कहानी का टाइटल अच्छा चोर। चोरी करना ही गलत है और इसमें अच्छा बुरा भी जोड़ दिया। हाँ? हालांकि आप देखो, चोरी करना गलत है। ये गलत है? हाँ। चोरी? क्या बचपन में लुका छुपी खेलना गलत है, या फिर चोर की फिल्मों में भी हीरोइन ढूंढना गलत है? वो सब भूल जाओ, तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी है अभी। तुम ये सब बातें कैसे बोल सकते हो अभी से? हाँ, मैं तुम पे केस करना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं कहूँगा कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। ओह, तुम्हारी क्या भावनाएं आहत हुई, बताना जरा। मैं क्या माफी करूँ? मांगो मुझसे। मैं नहीं करूँगा। नहीं करोगे? नहीं। तुरंत अपनी कम्युनिटी के लोगों को बुलाता हूँ। हाँ, बुला लो बुला लो। अरे यार प्लीज रुको, प्रसाद सॉरी बोल दो। आप प्लीज रुकिए सर। जाओ जाओ, कॉल करो, बुलाओ बुलाओ। अरे सर प्लीज, प्रसाद, भावना कोई छोटी चीज नहीं है, उसे सॉरी बोलो। मैं कॉल कर रहा हूँ। रुको यार, मैं कॉल कर रहा हूँ। अच्छी बात है, ठीक, सॉरी। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। डकैती में चोर हो सकता है, लेकिन चोर में डकैती कभी नहीं। इस आदमी से चोर का टॉपिक क्यों नहीं छोड़ा जाता? कहानी के बारे में बात करने को कहा तो ये सारे बकवास कर रहे हैं। शे। मुझे कुछ करना होगा अपनी कहानी को फाइनल करने के लिए, फिर वो 10 लाख मिलेंगे और लाइफ सेटल।
इन सभी से कैसे कहूं कि मेरी कहानी अच्छी है। अरे नहीं, ये सब जम क्यों गए हैं यहाँ पे? अरे नहीं, वो कौन है? ये कौन है सर? वक्त आने पे समझ जाओगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर चाय लाऊं क्या? हाँ ले आओ, लेकिन पहले जान लो कि पहले किसे देनी है। सॉरी सर। मेट्टी चलपति आ रहे हैं, मेट्टी चलपति आ रहे हैं, मेट्टी चलपति आ रहे हैं। अंदर आओ। सर मैं नहीं आऊंगा सर, हीरो मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसे मुकुंद कुमार के साथ फिल्म की थी। अरे मैं उससे बात करूंगा, साथ चलो तुम बस। ओह, चलपति आ गए। मिस्टर चलपति है ना? मुझे पता है। ये कौन है? मैं चलता हूँ सर। अरे आओ सुबह राजू, मैं उससे बात करूंगा। सर चलिए अंदर चल के बात करते हैं सर। चलो तुम अंदर चलो सुबह राजू। कौन है ये? सर आपकी डेट्स नहीं होने के कारण मैंने मुकुंद कुमार के साथ फिल्म की थी सर, प्लीज बुरा मत मानिए। बहरहाल कांग्रेट्स, आपकी सभी रिलीज फिल्में टोकी प्रदेश बहुत अच्छी चल रही है सर, थिएटर में हाउसफुल कलेक्शन के साथ सर, बहुत बढ़िया। आपके बोले गए हर डायलॉग को लोग एक बार फिर से सुनना चाहते हैं, खास तौर पे वो इंटरवल से पहले का डायलॉग है ना, अगर तुम एक बार कहोगे तो मैं 2 बार कहूंगा, अगर तुम 2 कहोगे तो मैं 4 कहूंगा, अगर तुम 4 कहोगे तो मैं तुम्हें कुचल डालूंगा। सर वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। ये असल में है कौन? ओ तेरी। उसे क्या देखकर? अरे आप भी ना सर। अरे सुबह राजू, अरे सुबह राजू। अब मैंने क्या कहा? देखा ना सर, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होता है, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। अरे नहीं सुबह राजू, चलो। क्यों ये इतना गुस्सा करता है? वो क्यों आए और क्यों गए? मिस्टर चलपति, सर मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो आपके साथ यहाँ आए थे, मैंने पूछा वो कौन है, पता नहीं इसलिए पूछा ना। वो मुझसे गुस्सा होकर क्यों चले गए हैं? सर उस बात को छोड़ दीजिए सर। मुझसे कौन सी भूल हुई है? लगता है कोई मरने वाला नहीं है और हम वहां नहीं जा रहे हैं। ये कहानी आगे बढ़े इसके लिए कुछ तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो भी एक राइटर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रोड्यूसर किसको को भेजेगा। ये आदमी इतना सीरियस क्यों है? अरे नहीं, क्या ये पुलिस वाला है? वो पर्स निकाल रहा है, मतलब पक्का पुलिस वाला है। कोई जरूरत नहीं सर, इससे अपने पास रखो। अगर चुराए हुए पैसे दे दूं तो शायद जाने दे। ये लीजिए सर। भगवान का शुक्र है वो इसे पर्स में रख रहा है, शायद अब चला जाएगा। सर कोई बात नहीं सर। मैं चला जाऊंगा सर। अरे प्रसाद, तुम्हें लगता है कि वो कम्पीट करने के लायक है? बिल्कुल नहीं सर, पता लगाओ कि उसकी चैनल क्या है।
कुछ जवाब नहीं दे रहा सर, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। वो पूछ रहा है आपका जर्नर क्या है। ठीक दे दो। हाँ हाँ, वो बता नहीं रहा सर। उसको कॉन्फिडेंस है कि लगता है कि वो मुझसे कम्पीट करने के लायक है। मैं आपसे विनती करता हूँ सर, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा सर। नहीं सर, प्लीज। नहीं सर, सर 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 नहीं सर, प्लीज सर, सर नहीं सर, फिर चोरी नहीं करूंगा कभी भी। नहीं सर, प्लीज सर। नहीं सर, चोरी नहीं करूंगा कभी। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, ओ। जी सर, प्लीज मत मारो। सर मैंने उसकी बगल खुशाई करी, मुझे माना था। हाँ गुरुजी, कहो चलपति। 12:30 हो गए, एडवांस दे दूं? जी हाँ, ठीक है गुरुजी। हे जाओ, अपने गुरुजी को बता दो हम एक ब्लॉकबस्टर करने वाले हैं अब। यहाँ हर किसी को एक ब्लॉकबस्टर चाहिए सर, वरना किसी को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है? सर 1 मिनट, मैं अभी वापस आऊंगा। मोहन जी प्लीज बोलिए। मोहना, क्या वो भी आ रहा है? मोहन कौन है? मुझे नहा के तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, मुझे तैयार होने दो। That's enough, फिर मिलते हैं। वो फोन किसका है? सभी को पता होना चाहिए, बस तुम ही यहाँ बिजी नहीं हो। उस तरफ जाके बात करो, बेकार आदमी। हाँ, जाओ। पेरूमल को जब भी कोई कॉल आता है वो डर जाता है। आखिर कौन कॉल कर रहा है वो उसे? पेरुमल की पत्नी है। क्यों सर? अपनी बेटी के लिए जो हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है। तो फिर पिता होने के नाते इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? पेरुमल सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए आया है। अगर वो अपनी कहानी यहाँ सभी से बेहतर साबित करता है, जीतता है और वो पैसे लेता है, तभी उसकी बेटी जिंदा रहेगी। पेरूमल सर, इसमें आपकी जीत होगी। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप बस धैर्य बनाए रखना। पेरूमल सर, देखना आप ही जीतेंगे सर। सावित्री, तुम मुझे कॉल कर रही हो और फिर भी मुझे तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल। मैं क्या बताऊं तुम्हें? मैं ये नहीं कर सकता सावित्री, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इतनी जल्दी बात खत्म कर ली? जी सर। जी सर, कौन था? यानी ये था। सर अब क्या फर्क पड़ता है, जाओ अपना काम करो जाके। उनमें और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है सर। मैं मर गया और मैं यहाँ हूँ, वो जिंदा है क्योंकि वो मर नहीं सकता। शायद इसे ही कहते हैं जिंदा होते हुए भी मुर्दा होना। देर हो रही है, हीरो सर कहाँ हैं? हाँ यही खाली है। हाँ यही होना चाहिए। सर वक्त हो रहा है, हम अग्रीमेंट करें। आप कौन हैं? कौन सा एग्रीमेंट? आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? मैं नहीं जानता आप कौन हैं। मैं मजाक क्यों करूंगा आपके साथ? सर तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो?
सर थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। बेवकूफ, पहले बताओ तुम कौन हो? सर बहुत हो गया, अब तक आपने मुझे सम्मान दिया था वो बहुत हो गया। मैं अब आपके साथ फिल्म नहीं करूंगा, जो पैसे दिए वापस करो। क्या तुमने करोड़ों दिए? कब और कहाँ? आओ मैं तुम्हें यही दिखाता हूँ। मुझे आपके आओ, साथ कोई दिखाओ फिल्म मुझे। नहीं करनी। जहाँ अभी हम बैठ के चलो बात कर रहे दिखाओ। थे वहीं तो रखा था। कहाँ है यहाँ पे? क्या ये 1 करोड़ है? ये 1 करोड़ है या ये वाले 1 करोड़ है? बताओ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इस बैग को कहाँ छुपाया है, होश में रह के बात करो। मैं सम्मान दे रहा हूँ क्योंकि अच्छे कपड़ों में हो, नहीं तो गए। वरना क्या करोगे? क्या करोगे तुम? बताओ मुझे क्या करोगे? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे अब समझ में आया तुमने सबाराजू को क्यों नहीं पहचाना और उसे भेज दिया। बस सर मैंने 1 करोड़ खोए पर तुम्हारा रंग तो पता चल गया। तुम कौन हो? बहुत ज्यादा बात कर रहे हो यहाँ। इसे बंद करो यार। तुमने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने तुम्हें जीवन दिया। बेवकूफ, मेरे घर से बाहर निकलो। बात करते समय ध्यान रहे, मैं भी तुम्हें बेवकूफ कह सकता हूँ। तुम मुझे बदमाश बेवकूफ अरे कहते हो? छोड़ मुझे बेवकूफ, छोड़ आओ बदमाश। मुझे, छोड़ दो, छोड़ो। ये करोड़ ऐसा लगता है उसने वो किसे दिए? जब तक मैं थोड़ा सो नहीं चाहता ये सर दर्द कम नहीं होने वाला। ताला लग गया है, अब क्या करें? बाहर कैसे जाऊं? आज बेबी स्कूल जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया है उसका। हमें शाम तक 8 लाख रुपए देने हैं। कुछ बोलो क्या जो करें? कुछ भी हो 3:10 से पहले होना चाहिए। सभामूर्ति सर, प्लीज कुछ कीजिए। बेवकूफ, जैसे चलपति ने कहा था कि तुम्हारी कहानी ठीक है और तुम मेरे पास बैठे हो। क्या तुम्हें मुझे नाम से बुलाने की भी हैसियत नहीं है? सर। नहीं सर, साहित्य के बारे में तो आखिर जानते क्या हो? कहानी गाड़ी चलाने जैसी नहीं होती है, समझे? चलो मुझे अपनी कहानी बताओ, मैं दिखाऊंगा कितनी गलतियां हैं उसमें। नहीं सर। नहीं सर, अरे बताओ ना, तुम तो एक्साइटेड हो ना। प्लीज पेरुमल जी को बताएं कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें डरना चाहिए, ऐसे झूठे लोगों के लिए नहीं। अरे बाप रे, सब जानते हैं कि तुमने क्या क्या गलतियां की, फिर भी यहाँ आई। गुरुजी आप प्लीज रुकिए। पेरुमल आप शांत रहो। गलती करना मानव स्वभाव है, गलती के बिना कोई कैसी इस मुकाम तक पहुंच सकता है? क्या आपने बिना गलती के ड्राइविंग क्या बात कर रहे हो? सोच समझ कर बोलो। प्लीज कहानी बताइए। ये कहानी है पट्टाभी नाम के टैक्सी ड्राइवर की। रोको उसे। अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या गलत है? कहानी बढ़िया हाँ, ये है। अच्छा है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है? मैंने सैकड़ों ऐसे लिखे और फेंके हैं। इस तरह की कहानी के लिए इतना ईगो ठीक नहीं है। अरे प्रसाद तुम बताओ, मेरी कहानी अच्छी है या उसकी?
मेरी कहानी अच्छी है? अरे मैंने तुम्हें एक कहानी लिखना सिखाया था। आप दूसरों को तभी पढ़ा सकते हैं जब आप खुद कहानी लिखना जानते हो। क्या आपने अभी तक कोई कहानी लिखी है? सब चोरी की है। आप कुछ भाषाओं की फिल्में देख लो, फिर कहते हो प्रसाद ये सीन लो, वो सीन लो, वो सीन लो, सबको मिला लो और एक नई कहानी बना दो। हम उनके साथ नई कहानी बनाते हैं। अरे तुम्हें असिस्टेंट बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने असिस्टेंट बन के बहुत बड़ी गलती की है। तुम बहुत बड़े चोर हो, तुम नीच हो। तुम अपने गुरु को डांटने वाले, तुम बर्बाद हो जाओगे। मास्टर की डांट सुन के आप बर्बाद हो जाए। तुम्हें मैंने डांट के क्यों गलती की? तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। तुम मेरे साथ बैठने के लायक भी नहीं हो। तुमसे हार जाऊंगा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं यहाँ सबसे श्रेष्ठ हूँ और मैं यहाँ साबित कर दूंगा कि मेरी कहानी सबसे लिखी हुई सबसे अच्छी है। तुम यहाँ से चले जाओ तो हम आपस में खुद फैसला कर लेंगे। मैं अपने देवता का नाम लेता हूँ और ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी कहानी अभी नहीं चुनी गई तो भविष्य में कहानी लिखना छोड़ दूंगा। माना कि मैं कलम पकड़ने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी कहानी सेलेक्ट होगी। देख लेना, अगर मैं जीत गया तो प्रसाद यहाँ देखो, अगर मैं जीत गया तो तुम खुद को थप्पड़ मारोगे और कहोगे कि सांबा एक महान 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 लेखक है। बोलो। हाँ, क्या मानू सर? तो आपको जीतना चाहिए है ना? इस गाल पे नहीं, अगर तुम जीत जाओगे तो मैं इस गाल पे भी थप्पड़ मारूंगा। जगन महादेवा, तुम जो सोच रहे हो वो सब सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारा जो निर्णय होगा वही अटल होगा। जी महादेवा, जैसा आप कहें। क्या हुआ सर? एक नहीं, दो मरने वाले हैं। क्या दो? हाँ, और दोनों अलग अलग तरीके से मरने वाले हैं। अलग तरीके से मरने वाले हैं? पेरूमल को कुछ नहीं होगा, है ना सर? पेरूमल जिंदा रहेगा, उसकी बेटी भी जिंदा रहेगी, है ना सर? एक बात सच है, हमारे जाने का समय नजदीक आ रहा है। यहाँ से बाहर फेंक देता हूँ।
यादगिरी, क्या तुम हैरान हो सब चुप क्यों हैं? तूफान आने से पहले माहौल शांत कैसे रहता है? खेल अभी शुरू हुआ है। खेल हर कदम पे अलग अलग होगा, देखते जाओ। यहाँ जो उसे देखकर एक बात तो समझ में आ गई, कहानी के बारे में सोचने से ये तय नहीं होगा कि कहानी किसकी बेहतर है। तो फिर अब हम क्या करें? हम एक खेल खेलेंगे। खेल? हाँ, मैं सहमत नहीं है। आप सहमत नहीं होंगे सर, आप सहमत नहीं होंगे। ठीक है, आपके पास कहानी चुनने का वो तरीका है? नहीं। क्या किसी को भी भरोसा है कि हम अपनी ओर से एक और कहानी फाइनल कर सकते हैं इतने दिए हुए कम वक्त के साथ में, या आपके पास फिर कोई और तरीका है? नहीं। तो मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। हम सबके नाम की लिखकर चिट फेंक देते हैं। हमारी चुनी हुई चिट के 1 मिनट में एक गेम डिजाइन किया जाना चाहिए। वो गेम ऐसा होना चाहिए कि हम में से कोई एक बाहर हो जाए। अगर उस गेम को इस तरह से डिजाइन नहीं किया जा सकता या उस गेम में से कोई बाहर नहीं होता है, डिजाइन करने वाला बाहर हो जाएगा। हारने वालों को चुपचाप बाहर जाके बैठना होगा। बाहर बैठे लोगों को कुछ नहीं बोलना है। अब आपको ठीक लग रहा है? शुरू करते हैं। अगर हम बगल वाले इंसान से बात करते तो बाहर क्या हो हम जाएंगे। एक दूसरे की मदद कर सकते हम एक हैं? दूसरे की मदद करके भी बाहर किस हो तरह का गेम होना चाहिए? हमारा और किसी और का डिजाइन के ऊपर गेम खत्म नहीं होना चाहिए। आप ये कहकर भी बाहर हो सकते हैं कि आप खेल नहीं खेल सकते या आप खेल नहीं खेलना चाहते। हम में से किसी को भी पसंद नहीं है। मेरे लिए ठीक है सर। मेरे लिए भी ठीक है। मेरे लिए भी ठीक है। ठीक है, मेरे लिए ठीक है। तुम ड्राइवर बेवकूफ हो। जब इतने सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो तुमने क्यों कर दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही एक आदमी हो यहाँ पे समझदार? मैं खुद देखूंगा इसे। देखो, असली कहानी शुरू हो रही है, जो जीतने के लिए नहीं बल्कि हमारे साथ आने के लिए खेली जा रही है। मौत भी एक खेल है ना? मैंने जो तुम्हें 1 करोड़ दिए वापस करो। 1 करोड़? कैसा करोड़ बेवकूफ? पी के आए हो क्या तुम? सबसे पहले घर से निकलो। तुम कौन हो? हाँ, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हे नारायणा, अपने हीरो को एक बात बता देना। किसी फिल्म को शुरू करने के लिए सिर्फ हीरो की ही नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर की भी जरूरत होती है। याद रखना, अगर फिल्म एक जहाज है तो प्रोड्यूसर जहाज का कप्तान है। जहाज में हीरो, हीरोइन, टेक्नीशियन सभी वर्कर्स हैं, ऑडियंस पैसेंजर्स हैं। लेकिन जहाज में प्रोड्यूसर कहाँ है? Where is the producer in the ship? वो कोई कैप्टन नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, कोई पैसेंजर नहीं है। प्रोड्यूसर इज द ओनर ऑफ द शिप। प्रोड्यूसर ही फिल्म का मालिक होता है, समझे? हे, मैं एक फिल्म बनाऊंगा लेकिन उसके साथ नहीं, किसी और के साथ। मैं उसकी फिल्म के कंपटीशन में फिल्म बनाऊंगा और रिलीज करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, सुनो, मैं एक फिल्म बनाऊंगा लेकिन तुम्हारे हीरो के साथ नहीं। ये कुछ ऐसा है जो आप इंडस्ट्री में ज्यादा सुनते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो कुत्ते के साथ फिल्म बनाऊंगा। हाँ, मैं बनाऊंगा, उसके साथ नहीं। मैंने इसमें सबके नाम की पर्ची डाल दी है। ऑल द बेस्ट। मैं चुनूंगा। नहीं नहीं, रुको। सांबा मूर्ति सर उम्र में सबसे बड़े हैं, वही चुनेंगे। उठाओ सर, बहुत हो गया घूरना। तेज आपका वक्त अब शुरू होता है। हाँ, लड़का कुछ देर में आएगा और हमें चाय देगा।
हम सभी को 3 तक गिनना होगा और एक साथ चाय पीना शुरू कर देना है। एक भी बूंद नीचे गिरनी या कप में नहीं रहनी चाहिए। जो लोग खत्म कर लेंगे अपना कप टेबल के बीच में रख देना है। जो लास्ट में होगा उसे हटा दिया जाएगा। ओके, ये गेम है। ओह गॉड, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें लगता है चाय पीना भी खेल है? असली मजा अब शुरू होगा, देखो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, हम शुरू करते हैं। 1 2 3। अरे सबने नमक क्यों डाल दिया? पेरुमल ने इसे पी लिया। पेरुमल जीत गया सर। यादगिरी, तुम कुछ भी चिल्लाओगे उसे सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्या पहले ही पी चुके हो? क्या उसे थूक दिया है ना? है ना? तो वो पकड़ी गई। रेखा रानी मैडम खेल से बाहर हो गई। एक तरफ जाके बैठो, देखो कौन जीतेगा। मैं कमरे से नहीं बल्कि सिर्फ खेल से जा रही हूँ, उसे याद रखना, समझे? हाँ, वो रेखा रानी नहीं बल्कि गुंडी है। चाहे जो भी हो, लेकिन आज से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ए, तुम कौन हो? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो बेवकूफ? मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो बैग में क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेवकूफ। तुम चोरों की तरह मुझे क्यों देख रहे हो? तो तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए आए थे? ऐसे नहीं। मैं सर सर सर, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा सर। प्लीज सर, मुझे मत मारिए सर। प्लीज सर, माफ कर दीजिए। हेलो, कौन है? हेलो, दिवाकरम। दिवाकरम, हेलो
दिवाकरम, अरे अब वो तुम्हारे पैसे नहीं देगा। फिल्म में अपना हीरोइज्म दिखाओ बेवकूफ, मेरे साथ नहीं। मैं वैसे भी जीतूंगा। अब मैं चुनूंगा। श्री साममूर्ति, ये खेल मेरा फैमिली जेनर है। क्राइम। आपका आपका हॉरर। आपका मेरा सर, हाँ हाँ, गलाते क्यों, बोलो ना। मुझे पारिवारिक कहानियां पसंद है सर। अभी गेम में मैं कहानी सुनाता रहता हूँ, समझे मेरी बात। मैं कुछ वक्त बाद एक जगह पर रुकूंगा, आपको उस किरदार को पकड़ना होगा और वहां से आगे बढ़ना होगा, उसे अपने जन्म में ले जाना होगा। इसे 5 सेकंड के भीतर शुरू करना है। अगर उसकी कहानी जारी नहीं रखी जाएगी तो उसे हटा दिया जाएगा। राजा राम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सड़क पर चल रहे हैं। गर्मी का मौसम था। बच्चे प्यासे होकर अपने पिता से कह रहे थे। राजा राम ने आसपास देखा तो कुछ दूर पर एक कुआं मिला। वो तुरंत तेजी के साथ चलता हुआ उस कुएं की ओर चला गया। आगे बताओ। पिता उस कुएं की तलाश में परिवार से कुछ दूर चले गए हैं। इस दौरान परिवार अकेला है। उधर से जा रहा एक चोर इस परिवार को अकेला देखता है। वो उस बच्चे के पास आया और उसकी गर्दन पे चाकू रख के पैसे मांगे। जब माँ तनाव में थी, चोर ने कहा, क्या तुम पैसे दोगे या मैं बच्चे को मार डालूं यहाँ? अगला। जब उस चोर ने बच्चे की गर्दन पर चाकू रख दिया और चैन मांग रहा था, तब उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है। वो उससे कहती है कि तुम बहुत लंबे वक्त से मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम मुझे चाहते हो और अगर तुम अभी से चोरी छोड़ने का वादा कर सको तो मैं मान जाऊंगी। उसे लगा कि इस दुनिया में पैसे से ज्यादा प्यार जरूरी है और वो वहां से चला गया। हाँ, चोर के वहाँ से चले जाने के बाद परिवार ने अपनी प्यास बुझाई और पैदल चल पड़े। एक जगह रुके और रात को वहीं रुकने का सोचा। अगले दिन चारों सो रहे थे। तेज हवा चल रही थी। पूरी जंगल लोमड़ी के झुंड, चील की चीखों से भरा हुआ था। उन्हें भयानक दिखने वाले 2 भूत दिखाई दिए। सभी डरे हुए थे। वो डरे हुए थे। तभी एक आवाज सुनाई दी कि वहीं रुको। उन्होंने अचानक मुड़कर देखा तो वो राजा राम था। मेरे परिवार को छूने से पहले तुम्हें मुझे छूना होगा। सिर्फ भूत ही नहीं, कोई भी मेरे परिवार को नहीं छू सकता जब तक मैं यहाँ हूँ। इतना कहकर वो उनकी ओर चलने लगा। भूतों ने अचानक चेहरे पर लगे नकाब उतार दिया और चाकुओं से हमला कर दिया। बड़ी लड़ाई हुई और वो दोनों चोर भाग गए। पेरुमल सर, अब आप बताइए। तभी पिता अपने दोनों बच्चों के पास आए और तो वहाँ एक सांप ने बेटी को डस लिया था। बेटी तब मौत और जिंदगी से जूझ रही थी। अपनी बेटी को जीने के लिए लड़ते देख पिता को उस जहर का इलाज नहीं पता। मुझे नहीं पता जब तक वो उसे अस्पताल ले जाएगा वो जिंदा रह भी पाएगी या नहीं। क्या करें? अपनी बेटी को ना बचाने वाले पिता ने भगवान से उसे बचाने की प्रार्थना की है बहुत। वो बिना रोए खड़ा रहा, हालांकि उसे फूट फूट कर रोने को तैयार था वो वहां। सर, राजा राम सोच ही रहा था कि अपनी बेटी को कैसे बचाऊं। तेजी से उस ओर दौड़ा। अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाने के बारे में नहीं सोचा क्या होगा। कुछ दूर जाने के बाद बेटी हिल नहीं रही थी तो शक हुआ। उसने अपनी बेटी को नीचे लाया और देखा कि उसकी बेटी मर चुकी थी। नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। रास्ते में बेटी की मौत हो गई तो उन्होंने इसे वहीं दफनाने का फैसला किया। कब्र खोदना शुरू कर दिया। उसे वहाँ सोने का खजाना मिलता है जो काफी वक्त पहले दबा हुआ था। उसी वक्त उधर से गुजर रही पुलिस रघुराम को देखकर वहाँ आती है। सोचा किसी तरह खजाने को लूट लिया जाए। वो रघुराम को पकड़ के ले गए और उसे खूब मारा। वो तब भी नहीं सुनते जब उसने कहा कि मेरी बेटी मर गई। वो नहीं सुनते, उसे पीटते रहते हैं। एक बार उन्होंने हमला कर दिया उसके सिर पे और रघुराम मर जाता है। उसके मरने के बाद वो नहीं चाहते थे कि पुलिस आए और बाकी दोनों को वहाँ देखे। वो उन्हें देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं। अगला। माँ और बच्चा वहां से भागते हैं। वो एक जंगल में चले जाते हैं, वहां से दूर कहीं जंगल। माँ उस बच्चे को एक जगह छुपा देती है और खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस ने उस बच्चे की आंखों के सामने उसकी माँ के साथ बेरहमी से रेप किया और उसे मार डाला। खेल खत्म हुआ। आपको लव गेम में कहानी बतानी थी लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और क्या, जाकर वहीं बैठो उसके पास। भाई, आप भले ही हार गए हो लेकिन आपकी कहानी बहुत बढ़िया कही। अगर वो पेरुमल गेम जीत जाता है
और अपनी बेटी को बचा लेता है तो मेरे लिए यही काफी होगा सर। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। आखिर कहाँ रखा है इसने? हे, तुम मेरा टेबल साफ करना, मेरा सर दुख रहा है। जाके कॉफी बनाओ। जब मैंने कॉफी कहा ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ और बनाओ। जी सर, अभी लाया। गंगुलू, ओ, अब ये तुम हो। शुरू करो। सबसे पहले आपके पास जो पैसे हैं वो दीजिए। चोर कहीं का। क्यों यार? ऐसा नहीं है, मैं अपने पैसे भी निकाल रहा हूँ। चलो दो, खेल के लिए से दो। यहाँ दे दो। ये 740 है। ये वहाँ होगा। कुल मिलाकर 5000 है। अब गेम ये है कि हम पांचों उस दीवार की तरफ मुड़ेंगे और खड़े हो जाएंगे। हम ये पैसे उन्हें देंगे जो एलिमिनेट हो गए हैं। हम उन्हें पैसे देंगे और इस कमरे में उसे अलग अलग जगह पे छिपाने के लिए कहेंगे। जब उनकी गिनती खत्म हो जाएगी 1 2 3, तो हम पैसों को ढूंढना शुरू कर देंगे। 2 मिनट में सबसे ज्यादा पैसे वाला जीत जाएगा और इसमें सबसे कम पाने वाला हार जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 और शुरू करो। तुम लोगों ने कहाँ छुपा दिया? 10 रुपए नहीं मिल रहे मुझे। ओह हाँ, पेरुमल सर, ये यहाँ है। वहाँ नहीं सर, यहाँ देखिए, यहाँ। ए, हटो यहाँ से। तुमने उसे धक्का क्यों दिया? तुम कैसे इंसान हो यार? यहाँ सर, मुझे 1000 मिले। देखो 500 के 2। हेलो, 1500 सामो मुट्ठी हूँ मैं। तुम्हें कितना मिला? चलो मुझे बताओ। 30 मिले। मुझे 30 मिले। तुम्हारा 30 कौन चाहता है? कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला सर। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो सीट पे बैठने के लायक नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। जाते क्यों नहीं है अब तुम? प्लीज सर मत कीजिए। सर मिल गए सर, मुझे मिल गए सर। हाँ? टाइम अप। रुक जाओ, बोलो किसके पास कितना है? आपके पास 2000 सर। 2000। आपके पास 700। आपके पास 30 रुपीज। तुमने गेम डिजाइन किया, तुम्हारे पास 30 हैं। जाओ जाओ जाओ, उनके साथ बैठो, जाओ। चुप कर, चुप की जाओ। सर, पेरुमल जीत गए सर। पेरुमल जीत गए। अब पेरुमल की बेटी बच जाएगी सर। भगवान, आप उस समय आए जब मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी को अब नहीं बचा पाऊंगा। मेरी बेटी को इससे बचा लो प्रभु, प्लीज बचा लो। तेरी, यहाँ क्या टूटा है? सर कॉफी। इसे वहां रखो। यहाँ क्या टूटा है? वो सर, तुम चोर की तरह इतने परेशान क्यों हो? वो मैं इसे साफ कर दूंगा सर। चलो साफ करो। जी सर। हेलो, कौन है? मैं सुब्बाराव राडी हूँ। ये कौन है? सुब्बाराव राडी, जिसने 3% ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार दिए थे। क्या तुमने मुझे 3% पे ब्याज दिए थे, वो भी 1 लाख रुपए के आसपास? तुमने क्यों दिए? मुझे नहीं पता था कि तुम उसे वापस नहीं करोगे। तो अब मैं क्या करूं? अगर तुम ब्याज का भुगतान नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा। बस इतना काफी कि मेरा पैसा चुका दो। क्या पैसा और क्या ब्याज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बर्बाद हो जाओगे बेवकूफ। तुम कामयाब नहीं होंगे कभी भी। मैं एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ। जिसको बताना है बता ले। ओह, मैंने कर्ज क्यों ना लिया हो, ठीक से पूछना चाहिए। वो अपनी मर्जी से बात कर रहा है। सर यहाँ कुछ पेपर गिरे हुए हैं।
3 बजे प्रोड्यूसर चलपति से उनके ऑफिस में मिलो। ठीक है, मिल लेंगे। ए बेवकूफ, सर क्या तुम मुझे याद नहीं दिला सकते कि मुझे प्रोड्यूसर चलपति से मिलना है? सर मैं काम में बिजी था, भूल गया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो हटो, अर्जेंट है। हटो, तेजी से जाओ और दरवाजा खोलो। सर कीज नहीं मिल रही सर। खोजो बेवकूफ, खोजो। 3 बजे प्रोड्यूसर चलपति से उनके ऑफिस में मिलो। ए सर। यहाँ आओ। वो क्या है? चाबियां वहीं पड़ी हैं। सर चलो चलो, हम चलपति के पास जा रहे हैं ना। वो बैग वहां से कहाँ ले जाना? अंदर रखो इसे। सर आज सुबह मैंने कहा था ना वहां से मुझे गांव जाना है। कुछ भी करो, जल्दी आगे बढ़ो। ठीक है सर। पेरुमल सर, इसे चुनो। प्रसाद, हम सभी राइटर हैं लेकिन एक्टर नहीं। मैंने जो गेम डिजाइन किया है उसमें अब हम एक्टिंग करेंगे और वहां बैठे लोग मार्क्स देंगे। जिसे सबसे कम मार्क्स मिलेंगे वो बाहर हो जाएगा। ठीक है? आसान है। सीन क्या है? ऐसा है कि 2 लोग एक लड़की का रेप कर रहे होते हैं। दूसरा लड़का आता है और उसे बचाता है। जब हम दोनों तुम्हारे साथ रेप कर रहे होंगे तो वो आएगा और तुम्हें बचाएगा। रेप खत्म होने तक आपको बचना चाहिए। पता नहीं उसका प्लान क्या है, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे तुम जो भी प्लान हो, मैं यहाँ जीत जाऊंगा। जीतो किसने कहा नहीं? हाँ, वो देखते हैं। तुम्हारी कॉपी भी स्टडी नहीं है। मुझे यहाँ के लिए ऑटो मिलेगा? ऑटो मिलेगा। ऑटो? मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है। अरे बाइक, तुम्हें घर जाना है? जी सर। आओ आओ मेरे घर चलो। अरे 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 आओ ना, आओ आओ आओ। अरे आओ मैं आओ। पुलिस को बुलाऊंगी, चले जाओ। पुलिस को बुलाओगी? प्लीज चलो, छोड़ो चलो, मुझे, चलो। प्लीज चले जाओ। बेचारी प्लीज। लड़की, सर उसे छोड़ दो प्लीज। छोड़ो, सर प्लीज, सर मुझे। प्लीज छोड़ दो सर, सर प्लीज। प्लीज सर, बीच में क्यों आ रहे बदमाश? हटो। प्लीज सर, छोड़ो। अरे। सर अरे नहीं, वो फिर क्यों आया? अगर मुझे देखेगा तो कहेगा पर्स दो। मैं जानता ही नहीं इसे ऐसा सोचना होगा। अरे नहीं, पकड़ा गया। शुक्र है वो चला गया है। ओह तेरी। हाय सर, मेरे पास है। ये यहाँ पे है। वो यहाँ है सर, थोड़ा गहरा चला गया है। ये अंदर है। अरे नहीं 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 सर। ओ तेरी। हाँ तेरी। ओ तेरी। सर सर सर, यहाँ मैंने इसे डाल दिया है। ओ तेरी। नहीं। मैं इसे अपने पास रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा। भगवान का शुक्र है वो चला गया। किस किस को एक्टिंग को कितने कितने नंबर हम मिलेंगे? क्या करेंगे? सभी ने अच्छी एक्टिंग की। हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, खेल बीच में रुक गया है। जज के तौर पर हम एक राय पर पहुंचते हैं। हम सबके नामों में से चिट फेंकते हैं और एक को चुनते हैं। जिसका भी नाम आएगा उसे हटा दिया जाएगा। किसका नाम है? प्रसाद। तुम ही हो ये?
इतने टाइम से फोन किसका आ रहा है? अरे नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? ये उसका गंदा ढंग। सर, चलिए जारी रखते हैं। सावा मूर्ति, आपका समय शुरू होता है अब। हमारा खेल है, हम तीनों एक एक करके अपने कपड़े उतार देंगे। ए, जो हमसे ज्यादा कपड़े उतारेगा वो ये गेम जीत जाएगा, समझे? क्या बात कर रहा हो? तुम पहले हो बेवकूफ। अपने कपड़े उतारो नहीं तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, ये बेचारा आदमी है सर। पेरुमल सर, वो निकल गया और मुझे देखने दो कि वो कैसे निकलेगी। अब तुम्हारी बारी है, अपने कपड़े उतारो नहीं तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। पेरुमल्लू, टाइमर चालू करो। सर ये गलत है सर, ये पाप है। नहीं सर, बकवास मत करो। ये गलत है सर। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो खेल रुकेगा नहीं। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। तेजा नहीं। हेलो, मुझे नहीं लगता कि मुझे नियमों के बारे में याद दिलाने की जरूरत है। हाँ, वो चाहे कुछ भी सोचे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जीतने जा रहा हूँ। तुमने अच्छा काम किया। सर, मुझे पेरुमल की बेटी के लिए उसका प्रयास देखकर दया आ रहा है सर। पेरुमल की बेटी जिंदा तो रहेगी ना सर? इसमें पेरुमल जीतेगा, है ना सर? पेरुमल नहीं जीता है, उसकी बेटी भी नहीं रहेगी। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं सर। हाँ, वो ब्रह्मा ने लिखा है। सर, आप चाहे तो पेरुमल जीत सकते हैं। प्लीज सर, आप कुछ करिए सर। उसे जिताने के लिए नहीं, यदागिरी पेरुमल यहाँ मरने जा रहे हैं। पेरुमल्लू क्या वो मरने वाला है सर? पेरुमल को बचा लेंगे ना सर, है ना सर? आप बचा लोगे ना? अरे नहीं, तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसी स्थिति है जहाँ चाहकर भी नहीं बचा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यम के सैनिक नहीं हैं। हम पूर्व लोक से आए हैं, देवताओं के स्थान है जो स्वर्ग और नर्क के बीच में है। यहाँ वो हमारे ब्रह्मांड के राजकुमार हैं। राजा? तो आप मुझे नर्क में ले जाने क्यों आए सर? हमारे पूर्व लोक के नियमों के अनुसार होने वाले राजकुमार को नीचे नरक में जाना होगा। हमारे पूर्व लोग 30 दिनों तक यम के सैनिक के रूप में उनकी सेवा करेंगे और पृथ्वी पे आने वाली आत्माओं को लाएंगे। मनुष्य के जीवित रहने की तुलना में मृत्यु के बाद जीवन में अधिक कष्ट होते हैं। आत्मा की व्यर्थता शुरू होती है। इन 30 दिनों में उन्हें बहुत सारी मौतें देखनी पड़ती हैं और बहुत का रोना सुनना पड़ता है। अगर वो किसी की मृत्यु या किसी के रोने या किसी कठिनाई से परेशान हो जाते हैं और उन्हें जिंदा कर देते हैं तो वो फिर से कभी राजकुमार नहीं बन पाएंगे। वो 30 दिन आज पूरे हो रहे हैं। अब मुझे समझ में आया वो फरिश्ता आखिर क्यों आया था सर। जी हाँ,
हमारा ब्रह्मांड खूबसूरती से सजा हुआ है और उसके आने का इंतजार कर रहा है। वो यही याद दिलाने आई है। तो क्या पेरुमल जिंदा नहीं रहेगा सर? नहीं, रवि, रवि, अब ये कहाँ रह गया? तेजी से चलाओ। फोन बजने पे परेशान क्यों हो रहे हो तुम? जवाब दो। सर मैं जवाब दे रहा हूं। लानत है, मेरा अच्छा स्वभाव सभी मूर्खों के लिए मौका बन गया है। क्या हुआ? हाँ क्या? तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ भाई। तुम जाओ प्रोड्यूसर से मिलो। ठीक है भाई। 3 बजे मुझे प्रोड्यूसर के ऑफिस में मिलना है। जल्दी करो, जल्दी। पेरुमल सर। अरे पेरुमल सर, रुको। अगर तुम में से कोई आकर उसकी मदद करेगा तो बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर तुम 2 मिनट में खेल शुरू नहीं करोगे तो मैं जीत जाऊंगा। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? सर, मैं ये खेल आपका दिल जीतने या ये कहानी बनाने के लिए नहीं खेल रहा हूँ। आपकी कहानी मेरी कहानी की तुलना में बहुत बढ़िया है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है सर। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में खर्चा आएगा लगभग 8 लाख रुपए का सर। अगर वो जिंदा नहीं रहेगी सर तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो सारा दर्द उसे जिंदा रखने के लिए है सर। मैं जीत और हार के बीच में नहीं खेल सकता हूँ सर, लेकिन मौत और जिंदगी के बीच। मुझे इस सब बकवास की क्यों जरूरत है? तुम खेलो या बाहर निकलो। सर ऐसा मत कहिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा सर। इन सभी नाटकों को एक तरफ रख दो। फिर भी मुझे जीतना है और हर आदमी को दिखाना है कि मनवाना है कि मैं बेस्ट हूँ। सर मुझे मंजूर है। सर मैं आपसे विनती करता हूँ, आप काबिल इंसान है और आप ही जीतेंगे। प्लीज उसकी स्थिति को समझे सर। अरे रुको, मैं जीतूंगा। तुम ये कहते हो खुद को थप्पड़ मारने के लिए तैयार रहो कि सामा मूर्ति महान है। सर मैं तुरंत ऐसा कर रहा हूँ। सर सर प्लीज सर। अरे जिन लोगों को हटा दिया गया वो बोलने के हकदार नहीं है। वापस जाओ और बैठो। सर पेरुमल की स्थिति है, छोड़ो, वापस जाओ, बैठो। तुम कुछ वक्त में सांबा मूर्ति के बारे में जान जाओगे। तुम आगे बढ़ो। सर प्लीज पेरुमल की मदद करें। प्लीज पिता के दर्द को समझे सर। कुछ करो सर। हमारे हाथ में कुछ नहीं है यादगिरी, ये सब ब्रह्मा का लिखा हुआ है। मैं उसके फिल्म के कंपटीशन में एक फिल्म रिलीज करूंगा, देखना तुम। सर तुम एक्टिंग कर सकते हो?
ये मेरी जिंदगी है सर। तुम बिना किसी सपोर्ट के इंडस्ट्री में एक हीरो बन गए। तुम्हें करियर के शुरुआत में लगातार हिट फिल्में मिली, वक्त उल्टा हो गया, तुम्हें सब फ्लॉप फिल्में मिली। किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को तुम्हारा चेहरा देखना तक पसंद नहीं था। तुमने अपने जीवन में कभी भी इस परिस्थिति का सामना नहीं किया। चलो तुम उस हीरो की तरह एक्ट करो। कम ऑन, मुझे करके दिखाओ। चलो चलो शुरू करो। जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो मेरे साथ सेल्फी लेता है। मेरे घर के आसपास प्रोड्यूसर मेरी डेट्स का इंतजार करते हैं। डायरेक्टर मुझसे कहानियों के लिए हाँ बुलवाने के लिए बैठे हैं। मेरे फैंस मुझे भगवान की तरह देख रहे हैं। लेकिन अब किसी को भी मुझे देखना और मेरी फिल्मों की जरूरत नहीं। मैं अब भी उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी मैंने अपने करियर की शुरुआत में की थी। मैं इतना सोच रहा हूं और मेरी कहानी को फाइनल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी कहानियां फ्लॉप हो रही हैं। मुझे जीवन नहीं चाहिए। मुझे लगता है ऐसे जीवन से मर जाना बेहतर है। मेरी मौत का कारण मेरे फैंस हैं। मेरे फैंस यही हैं, वो यही हैं। क्योंकि वो मेरे फैंस नहीं बल्कि सिनेमा के फैन हैं। हाँ, उस सिनेमा के फैन हैं वो। मुझे पता चला फिल्मों के फैंस होंगे, हीरो के नहीं। लेकिन अगर वो सिनेमा के फैंस थे तो उन्होंने मेरे कटआउट्स क्यों लगाए, उस पर दूध क्यों चढ़ाया? क्या मैंने उनसे सब ये करने के लिए कहा था? अब कहां हैं वो सब? अगर वो वैसा ही रहते जैसे थे तो मैं भी आज इस कंडीशन में ना होता। अब मैं क्या करूं? मुझे जिंदा रहना चाहिए और हर दिन मरना चाहिए, मरना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। क्या करूं मैं? चलो साइन करो। सर, तुम मेरे नेक्स्ट पिक्चर की हीरो हो। सर, चलो साइन करो। मैं 30 साल से देख रहा हूं, इंडस्ट्री किसी की संपत्ति नहीं है। इस पर साइन करो। चलो भी। सर। अरे नहीं, उठो। याद रखना, हीरो बनने के बाद तुम भी एक इंसान हो। तब तुम्हारी सफलता तुम्हारे साथ होगी। अभी जाओ और कल आना। मिलते हैं सर। ये लो। कौन है भाई? यहां दो यार। ये मैं हूं, साबा मूर्ति। अब खेल है हमारी दोनों स्क्रिप्ट। तुम अपनी स्क्रिप्ट फाड़ो और मैं अपनी स्क्रिप्ट फाड़ दूंगा। 1 मिनट में जो ज्यादा टुकड़े करेगा वो जीत जाएगा। सर, जब मुझे पता था कि मेरे पास 8 लाख नहीं होंगे तो मेरी बेटी मर जाएगी, शाम तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। फिर इन कागजों ने विश्वास दिलाया कि मैं उसे बचा सकता हूं। मेरी बेटी है सर वो। मैं ये पेपर को फाड़ नहीं सकता हूं सर। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था आपकी लिखी कहानी आपकी बेटी के बराबर है। आपने कहा था कि जब इसमें कोई बदलाव करता है तो ये उसका रेप करने जैसा है सर। और अब आप अपने हाथों से मुझे ये फाड़ने के लिए कह रहे हैं सर। छोड़ो वो सब। अगर तुम्हें खेल पसंद है खेलो या फिर मत खेलो। टाइम स्टार्ट नाउ। पेरुमल सर, आप भी इसे फाड़ दीजिए, समय खत्म हो रहा है सर। प्लीज सर, जल्दी आप भी इसे फाड़ दीजिए। फाड़ दो सर, फाड़ दो इसे फाड़ दो। तुम्हारी जीत होगी। फाड़ दो इसे पेरुमल सर। पेरुमल सर, फाड़ दो इसे सर। सोच क्या रहे हो? फाड़ो, अभी के अभी फाड़ो, सोचो मत, जल्दी करो सर, फाड़ दो इसे। अरे नहीं पेरुमल सर, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करो। समय समाप्त हो गया।
सामा मूर्ति ने जीत हासिल की। देखा मेरा कमाल। अब ठीक है सर। तुम अब भी यहां क्यों हो? सब चले जाओ। मौत से इंसान कभी नहीं डरेगा सर। जब उसके सामने जो घटनाएं घट रही हैं उसकी वजह से और डरने लगता है। उसके मरने के बाद चारों ओर जो होगा। पेरुमल के मामले में तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो यादगिरी? सर 2 साल पहले मेरी एक छोटी सी बच्ची हुई थी, वो पीलिया से मर गई। सर मैं भी एक पिता हूँ, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। सर क्या कोई तरीका नहीं है पेरुमल की बेटी को जिंदा रख सकते हैं? नहीं, बेबी बेबी बेबी। आप लोगों ने कोई कहानी फाइनल की? सर पेरुमल सर को जिताइए और उनकी बेटी को जीवन दान दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई बोलता क्यों नहीं? दलपति साहब पूछ रहे हैं, चलो बताओ उनकी कहानी। ओह सभा मूर्ति, बधाई हो। थैंक यू सर। 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। जी सर। सर पेरुमल की कहानी ठीक है सर। देखो, मुझे नहीं पता तुम सच हो या नहीं। अगर तुम सच में हो तो पेरुमल की बेटी को बचाओ। एक और बात, अगर तुमने पेरुमल की बेटी को बचाया तो मैं डकैती छोड़ दूंगा। अगर आपको साबित करना है आप हो तो आपको पेरुमल की बेटी को बचाना होगा। सर पेरुमल भी मर जाएगा सर, अगर उसकी बेटी मर गई तो। सर पेरुमल को जिताइए सर, प्लीज सर। प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे विनती करता हूँ सर। सर प्लीज सर प्लीज सर। अग्रीमेंट पेपर पे साइन कर लीजिए। मेरे राजकुमार प्लीज नहीं, प्लीज मेरे राजकुमार प्लीज नहीं, रुको 1 मिनट। आपके स्क्रिप्ट कहाँ है? वो ऑफिस में है सर। सामा मूर्ति, आप भी नए लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपने 3 पिक्चर बना ली हैं बैनर में। क्या आपने बिना किसी बॉन्ड स्क्रिप्ट के बिना अग्रीमेंट साइन किया है? आप जानते हैं मैं इन मामलों में कितना डेफिनेट रहता हूँ। नहीं सर, मैं इसे 1 सप्ताह में दे दूंगा। हमारे पास वक्त नहीं है। पेरुमल की बेटी को बचाओ। अब क्या करें? आप गलत मत समझना, इनकी स्टोरी के बाद किनकी स्टोरी सेलेक्ट हुई? पेरुमल्लू। हाँ पेरुमल कहाँ है? पेरुमल्लू सर कहाँ है? बेबी
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मौत देखकर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। आखिर मैं मरना चाहता हूँ अब। प्लीज मुझे माफ कर दो बेबी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। पेरुमल सर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर, आप जीत गए हो सर। सर मैं एक प्लीज। पिता हूँ जो अपनी बेटी को नहीं बचा सकता। पेरुमल सर नहीं, ऐसा मत करो सर। मुझे जिंदा क्यों रहना चाहिए? क्यों? पेरुमल्लू, आप गलती कर रहे हैं पेरुमल्लू। आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है। अब समझ में आया, मनुष्य और देवता अलग अलग नहीं हैं। जैसे कि पृथ्वी पर होने वाली हर एक चीज लिंक है। जो इस लोक में घटित होता है उसके साथ हमारे लोक का संबंध जरूर है। मैं इस धरती पे आ रहा हूँ और आपकी बेटी मौत से लड़ रही है। तुम इस तरह आत्महत्या के लिए तैयार हो रहे हो। हर एक चीज लिंक होती है पेरुमल्लू। मरने से क्या है पेरुमल्लू, तुम जिंदा रहो और जियो, अपनी बेटी को बचाओ। नहीं मेरे राजकुमार, नहीं। तुम्हारा अभिषेक करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तैयार है। मैं तुम्हारे पिता को क्या बोलूंगा अब? नहीं मेरे राजकुमार, नहीं। मैं बस अब एक जीवन नहीं बचा रहा हूँ डीवीडी, मैं 2 जिंदगियां बचा रहा हूँ। पेरुमल जीवित रहे तो जीतेंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। और अगर पेरुमल मर गया तो उसकी बेटी भी मर जाएगी। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं मेरे राजकुमार, नहीं। हे पेरुमल्लू, रुको पेरुमल्लू। ये वो कहानी है जो सबको पसंद आई है सर। हाँ सर, बहुत अच्छा है सर। ओके पेरुमल्लू, अग्रीमेंट पेपर पर साइन करो। जस्ट अ मिनट, मैं तुरंत वापस आता हूँ। मुझे माफ कर दो, तुम ही इस जीत के पात्र हो। प्लीज ऐसा मत कहिए सर, आप बुजुर्ग हैं, मैंने कुछ गलत बोला हो तो सॉरी। कोई बात नहीं। मिस्टर पेरुमल, सर नहीं पेरुमल, अब आप ड्राइवर नहीं हैं, अब आप एक राइटर हैं। हमारे लिए अपना जरूरी वक्त देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलो फिर मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम सच में हो प्रभु? हम इतने समय से भ्रम में जी रहे हैं कि तुम हो या नहीं इस दुनिया में। अब मैं कोई डकैती नहीं करूंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। सावित्री, आप कहाँ हैं जी? चिंता मत करो, पैसे मिल गए हैं। जल्दी मैं आओ आ रहा हूँ जी। सावित्री, मैं पैसे ला रहा हूँ। हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा सावित्री, वो जिंदा रहेगी। यादगिरी, क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने तुम्हारी जान वापस नहीं दी है? मेरे राजकुमार, जब एक सामान्य ऑटो ड्राइवर की मौत हुई तो भगवान उसे साक्षात स्वयं लेने आए। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। शायद इसी को आत्मसंतुष्टि कहते हैं। चलो चले मेरे राजकुमार, मैं खुशी से आऊंगा। मेरे राजकुमार,
चित्रगुप्त ने कहा था कि 2 मरेंगे, है ना? फिर वो दूसरा कौन है? मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा। मेरे राजकुमार, तो क्या वो पागल मरने वाला है? सर, मैं अब चलता हूँ सर। रुको, सर, एक कॉफी बनाओ। क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े प्लेयर हो कोई, जो इतना बड़ा बैग लेके घूम रहे हो? जाओ। वो यहाँ क्यों आया सर? अब क्या होने वाला है? कर्म सिद्धांत। इन तीनों में से एक की मौत होने वाली है। सर, कॉफी। हे, सर, पता लगाओ कि चालपति कहाँ तक पहुँचे। ठीक है सर। अरे, बैग कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं रखा था। कहाँ गई? नमस्ते चलपति जी। मेरी कॉफी क्यों पी रहे हैं? तुम पत्नी से भी ज्यादा एक्टिंग करते हो। वो इस बात से बहुत नाराज हैं कि मैं देर से आया हूं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मेरी जिंदगी बदल जानी चाहिए। चलपति जी, उसने वो चाकू क्यों लिया सर? किसको मार रहा है उसे? वो कहाँ चले गए? बुरा लगा उन्हें। अरे दिमाग खराब, ये सही नहीं है यार। ये बस इतना ही तो। मौका मिलने पे बहुत कुछ कर रहा है ये। ओ तेरी, चलपति जी, हेलो। चलपति जी, मैं आपको बुला रहा हूँ। बुला रहा हूँ। कुछ नहीं देगी। अरे तुम्हें उधार देने के चक्कर में मुझे एक एक रुपए के लिए, ब्याज के लिए। हेलो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। छोड़ो, तुम मेरा मूल दे दो यार। चलपति, तुम्हें बुला रहा हूँ मैं। चलपति, मैं आपको बुला रहा हूँ। अरे बात कर। चलपति रुको ना। चलपति रुकिए। मौका मिलते ही आप अजीब हो जाते हैं बहुत। क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं। बात करो, बात करो, बात करो। बेवकूफ। ओ तेरी, तुम पागल हो गए हो क्या? 2 मिनट लेट आने पे तुमने मेरा फोन तोड़ दिया है। पागल हो क्या तुम? స్నానం చేసి రెడీ అవ్వాలి. ఓకే. అడ్డడ్డడ్డడ్డడ్డే, ₹1 కోటి కోసం వచ్చిండు, రూపాయితో పోయిండు.
ఎవరు మీరు? ఎక్కడెందుకున్నారు? హలో, నీకోసం చాలా సేపటి నుంచి వెయిటింగ్ ఈడ. పద పోదాం, దారిలో బోల్డని కథలు మాట్లాడుకోవాలి. పద. పద నా పద డబ్బు. తంబి నన్ను వదలండి. పద, పద. నేను రాను. అవే డబ్బు. పద పద. ఏందిరా డబ్బు? ఆ డబ్బే నీ పానం తీసింది. పద. నా డబ్బు. మన టైం అయిపోయింది నా తమ్మి, డబ్బు. పద.